लर्निंग की सीरीज में हमने लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड किया है, लर्निंग को भी अंडरस्टैंड किया है और ये भी समझा है कि लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स हमारी लाइफ से कितने ज्यादा रिलेटेबल हैं। आज के इस वीडियो में हम एक नई टाइप की बात करेंगे विच इज कॉल्ड स्किल लर्निंग एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विद अवर लाइव्स। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में बात की थी और इससे पहले हम चैप्टर 6 के सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट। हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। सो फार हमने लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड किया है और आज की इस क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज स्किल लर्निंग। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास, जिसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक से हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो वी आर ऑन पेज नंबर 121। लेट्स क्विकली बिगिन विद आवर क्लास। नेचर ऑफ स्किल्स इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्किल्स क्या होती हैं। अ स्किल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। नॉर्मली हम सभी काम कर सकते हैं, लेकिन किसी काम को करने की हमारे अंदर कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज होती हैं, स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, वही हमारा स्किल बन जाता है। कार ड्राइविंग, एयरप्लेन पायलटिंग, शिप नेविगेटिंग, short hand writing and writing and reading are examples of skills. There are a lot of things which we count as skills, but some of these are given as an examples. Such skills are learned by practice and exercise. जो भी स्किल्स हमारे अंदर होती हैं वो हम अपने साथ लेकर नहीं आते, हम उनको इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए एक्वायर करते हैं, अर्न करते हैं। अ स्किल कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेज। द वर्ड परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेज मीन्स कि हमारे परसेप्शन के थ्रू और हमारे मोटर एक्शंस के थ्रू कोई भी स्किल हमारे अंदर डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा क्रिएटिव राइटर है तो सबसे पहले वो एक परसेप्शन फॉर्म करता है, थिंकिंग पैटर्न पर वो अपने वर्क करता है और उसके बाद मोटर एक्शंस के थ्रू उसको परफॉर्म करता है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दैट a skill consists of a chain of perceptual motor responses or as a sequence of SR association. SR association का मतलब यहाँ पर यह है कि हम किसी स्टिमुलस को देखकर जो रिस्पॉन्स देते हैं उसके बीच में जो एसोसिएशन फॉर्म होता है वो कहलाता है SR एसोसिएशन। किसी भी स्किल को एक्वायर करने के डिफरेंट फेजेस होते हैं। कोई भी स्किल हमारे अंदर एकदम से नहीं आ जाता, एक टाइम लगता है, एक टाइम वो डेफिनेटली लेता है, जिस टाइम के बाद हम कह पाते हैं कि हाँ, इस स्किल में हम बहुत परफेक्ट हैं। स्किल लर्निंग passes through several qualitatively different phases. With each successive attempt at learning a skill, one's performance becomes smoother and less effort. यही होता है। आप किसी भी काम को सोचिए जो आज आप बहुत अच्छे से करते हैं, जब आपने पहले करना शुरू किया था तब आप उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आपकी नहीं रही होगी। धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ आप उसमें बहुत प्रोफिशिएंट होते चले गए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि राइटिंग। जब आप छोटे थे, आपने लिखना शुरू किया तो आप लेटर्स, अल्फाबेट सही से नहीं बना पाते थे, लेकिन आज जब आप लिखते हैं तो आप बहुत सारे पैराग्राफ्स को कम टाइम के अंदर लिख देते हैं। हालांकि एज भी एक फैक्टर होता है, लेकिन फिर भी राइटिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि इसमें मोटर एक्शंस हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट बिकम्स मोर स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक। ये बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक भी हो जाता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको। इट हैज ऑल्सो बीन शोन दैट इन ईच फेज द परफॉर्मेंस improves इन ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट। when the level of performance stands still, it is called performance plateau. किसी भी एक फेज से जब हम दूसरे फेज में जाते हैं तो जो टाइम गैप होता है उसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है। Once the next phase begins, performance starts improving and its level starts growing up. ये फेज आपको क्या बताया जा रहा है कि कोई भी स्किल एक्वायर करने का, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप कुकिंग का एग्जांपल ले लीजिए। जो लोग कुकिंग करते हैं वो इनिशियली बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, कभी खाने को जला देते हैं, कभी उसमें नमक ज्यादा कर देते हैं, कभी स्वीट में जो मीठा ज्यादा हो जाता है या स्पाइसेस का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सब होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि जो स्किल एक्वायर करने के फेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। आप पहले इनिशिएट करेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे सीखेंगे, उसके बाद उसको और अच्छे से करने लगेंगे, धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जब आप बेस्ट परफॉर्म करने लगेंगे। तो यही सब उसके फेजेस होते हैं। और थ्रू आउट द फेजेस, थ्रू आउट एवरी फेज, हर एक पॉइंट पर आपको लर्निंग हो रही होती है। आप ये सीखते हैं कि मुझे क्या नहीं करना है, मैंने क्या गलती पहले की थी जो अब मुझे नहीं करनी है। सिमिलर इन द केस ऑफ मोटर ड्राइविंग। आप जब ड्राइव करना सीखते हैं तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। जब आप पहले दिन ड्राइविंग करना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस दिन तो आप बिल्कुल भी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। आपका लर्निंग का इनिशिएटिव होता है वहां पर। फिर धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है कि आप बहुत स्मार्टली ड्राइव करते हैं, हाईवे पे भी ड्राइव कर लेते हैं, फिर आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं। तो ये सब है फेजेस स्किल एक्वायर करने के। अच्छा, हम यहाँ पे स्किल एक्विजिशन के फेजेस की बात क्यों कर रहे हैं, लर्निंग से कैसे जुड़ा है, कि जब हम किसी स्किल को एक्वायर कर रहे होते हैं तो उस पूरे फेज में हम लर्न कर रहे होते हैं। तो स्किल्स को एक्वायर करना भी एक लर्निंग ही है, इसीलिए यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं। One of the most influential accounts of the phases of skill acquisition is presented by
फिट्स, इन्होंने फिट्स जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बड़ा अच्छा चीज ये कही है कि स्किल लर्निंग जो है वो 3 फेजेस से गुजरती है। इसको इन्होंने एक स्टैंडर्ड नेम्स दे दिए हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ होगा वही, लेकिन उसके स्टैंडर्ड नेम दे दिए हैं। सबसे पहला वो कहते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब हो गया आप थिंकिंग लेवल पर विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजों को आप सोचते हैं। एसोसिएटिव एंड ऑटोनॉमस। एसोसिएटिव का मतलब होता है अब आप लिंक बनाना शुरू करते हैं। आपने मोटर का अगर हम मोटर ड्राइविंग का अगर हम एग्जांपल लें, तो आपको पहले पता चलता है कि अच्छा ये कार है या स्कूटी है, बाइक है, जो भी आप ड्राइव करने जा रहे हैं। आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, अपने माइंड में चीज़ों को सेटअप करते हैं, प्लानिंग करते हैं। एसोसिएशन मतलब आप उसके संग एसोसिएशन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, चलाना सीखते हैं, रोड पे लेके निकलते हैं। तो ये क्या होता है, अब आपका उस प्रैक्टिकली उसके संग एसोसिएशन हो रहा है। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से भी जोड़ते हुए साथ में चलती हूँ। कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं। कुकिंग में क्या होता है, आप पहले जानकारी लेते हैं कि भाई किचन में वर्क किया कैसे जाता है या क्या-क्या चीजें कैसे यूज में आएंगी। अब एसोसिएशन के टाइम पे क्या होता है, प्रैक्टिकली उस चीज में उतर जाते हैं। एंड देन कम्स ऑटोनॉमस। ये ऑटोनॉमस जो होती है वो परफेक्शन की स्टेज होती है, जहां पर पहुंचकर आप किसी भी काम को परफेक्टली करते हैं। मतलब अब आप किचन में गए, आपको पता है फटाफट से क्या होगा, कैसे होगा, आप सब चीजों को कर पा रहे हैं। या आप गाड़ी की सीट पर बैठे, आपको मालूम है मुझे क्विकली कैसे करना है। इस टाइम पर अगर आप कुछ और भी सोच रहे हैं लेकिन आपका काम गलत नहीं होगा, ये कहलाती है ऑटोनॉमस स्टेज, जो सबसे परफेक्शन की स्किल को एक्वायर करने की परफेक्शन की स्टेज होती है। ईच फेज और स्टेज ऑफ स्किल लर्निंग इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। हर एक वक्त पर मेंटल प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं। जब कॉग्निटिव स्टेज होती है, आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मुझे कैसे वर्क को करना है। एसोसिएशन में आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको पता रहता है कि मुझे इस किस चीज के संग ऐसे करना है, लेकिन आप अवेयर बहुत ज्यादा होते हैं। और ऑटोनॉमस में क्या होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी स्ट्रीम पर होती हैं, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और ऑटोनॉमस में अगर मैंने जैसे अभी बताया, आप कुछ और भी सोच रहे हैं, तो आप फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑटोनॉमस के टाइम पर आप मल्टीटास्कर भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा, एक पर्सन कान पर फोन लगा के और उसके बाद चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट करी, बहुत अच्छे से वो वर्क करता चला जाता है, क्योंकि ऑटोनॉमस के टाइम पर परफेक्शन की स्टेज एक्वायर हो चुकी होती है। इन द कॉग्निटिव फेज ऑफ स्किल लर्निंग, द लर्नर हैज टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब कॉग्निटिव फेज होता है तो लर्नर को क्या है कि इंस्ट्रक्शन पे बहुत ध्यान देना है। मैंने अभी आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा कॉशियस होगा, बहुत ज्यादा अटेंशन उसका उस टाइम पर होगा। द लर्नर हैज टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द इंस्ट्रक्शंस एंड आल्सो अंडरस्टैंड हाउ द टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। एक एक चीज उसके बारे में, टास्क के बारे में वो अंडरस्टैंड करेगा। कोई पर्सन अगर स्विमिंग के लिए जा रहा है, एक स्विमिंग करना भी एक स्किल है, तो स्विमिंग के लिए अगर वो जा रहा है तो वो बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो पानी में जा रहा है तो उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है अगर उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो उस टाइम पर वो क्या करेगा, उसका ये कॉग्निटिव फेज है जिसमें वो सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली अंडरस्टैंड करेगा, सुनेगा, समझेगा और मेमोराइज भी करके रखेगा, जिससे कि उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी एसोसिएशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। In this phase, every outside cue, instructional demand and one's response outcome have to be kept alive in consciousness। जैसे मैंने अभी बोला भी था आपको ये चीज कि उसको हर एक चीज बहुत एक्टिव मोड पे रखनी है, वो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि कौन सा पॉइंट उसके काम आएगा ये तो तब पता चलेगा जब वो प्रैक्टिकली उस चीज में उतरेगा। तो ये कैसा फेज होता है, जब उस पर्सन को बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। The second phase is associative. In this phase, different sensory inputs or stimuli are linked with appropriate responses. यहाँ पर क्या होता है, हमारे अब सेंस ऑर्गन्स और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। पहले तो हम बात को सुन रहे थे, इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो उस फेज में क्या था, हमारा सिर्फ कॉग्निटिव एक्शंस चल रहे थे। लेकिन अब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अब हम जिस स्किल को एक्वायर करने जा रहे हैं उस पर हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होने वाला है। जैसे मैंने कार का एग्जाम्पल दिया, कुकिंग का एग्जाम्पल दिया, स्विमिंग का, कोई भी ऐसा हम स्किल को एक्वायर कर रहे हैं, तो अब हम उसको करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उस सिचुएशन में फ्रंट पर होंगे, तो हमें बहुत एक्टिव रहने की जरूरत होगी। और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे। एज द प्रैक्टिस इंक्रीजेस, एरर डिक्रीजेस। ऑफ कोर्स आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, एरर्स उतनी ही कम होती जाएंगी, परफेक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। परफॉर्मेंस इंप्रूव्स एंड टाइम टेकन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। धीरे धीरे क्या होता है, पहले जिस काम को हम 1 घंटे में कर पा रहे थे, अब हम उसको 30 मिनट्स में कर लेते हैं। पहले जब आप ड्राइविंग सीखने के लिए निकलते हैं तो आप बहुत टाइम लगाते हैं, आपको उसके सब कुछ चीजों को समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप उसको करने लगते हैं, आप धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आपका उस स्किल को परफॉर्म करने का टाइम रिड्यूस होता चला जाता है। विथ कंटिन्यूड प्रैक्टिस एररलेस परफॉर्मेंस बिगिंस। धीरे धीरे क्या होता है, उस परफॉर्मेंस में एररलेस होती चली जाती है, उसमें एरर्स के चांसेस ना के बराबर होने लगते हैं। दो द लर्नर हैज टू बी अटेंटिव
to all the sensory inputs and maintain concentration on the task. यहाँ पर जो पर्सन स्किल को एक्वायर कर रहा है उसको अटेंटिव अभी भी रहना है, ऐसा नहीं है कि वो अब अटेंटिव नहीं रहेगा, अटेंटिव तो वो रहेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है क्योंकि वो चीज़ों को जैसे-जैसे करता जा रहा है, उसको पता है कि वो बेहतर तरीके से कर सकता है। देन द थर्ड फेज दैट इज ऑटोनॉमस फेज बिगिंस। ये जो ऑटोनॉमस की फेज जब शुरू होती है, तब इस फेज में पर्सन को करना कुछ नहीं होता है। ये वो परफेक्शन की स्टेज है जो पिछली 2 स्टेजेस के बाद अपने आप ही एक्वायर हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा हम सेकंड फेज में प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी थर्ड फेज यानी ऑटोनॉमस फेज होगी, उतनी ही अच्छी भी होगी और साथ ही उतनी जल्दी भी बिगिन हो जाएगी। टू इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या होता है, द अटेंशनल डिमांड्स ऑफ द एसोसिएटिव फेज डिक्रीजेज। मैंने आपको बताया था कि जब आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करने लगते हैं तो आप फोन पर भी साथ में बात कर लेते हैं। आप हो सकता है कुछ और भी काम किसी से बात करें, कोई भी वर्क और दूसरा परफॉर्म आप करें। ऑल्दो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ड्राइविंग हैज टू बी वेरी सेफ, लेकिन करते हैं लोग एक टाइम पर अपने स्किल को परफॉर्म करते हुए भी दूसरा काम कर पाते हैं। मैं मोबाइल पे बात करने का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक बहुत जनरल चीज़ है जो हम सभी लोग करते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सी बात हो गई। तो अटेंशनल डिमांड्स क्या होती हैं यहाँ पे, अब धीरे-धीरे कम होने लगती हैं क्योंकि आपका उसमें इतना ज़्यादा परफेक्शन है कि आपके सेंस ऑर्गन्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स बहुत क्विकली उस चीज़ पर चलेंगे। आप फटाफट से उस काम को करते चले जाएँगे, तो अटेंशनल डिमांड कम होने का ये मतलब हो गया। एंड इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस रिड्यूसेस। बाहर से आने वाले किसी भी इंटरफेरेंस का आप पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस से कोई बहुत बड़ा डिस्टरबेंस नहीं है। फाइनली स्किल्ड परफॉर्मेंस अटेन्स ऑटोमेटिसिटी विद मिनिमल डिमांड्स ऑन कॉन्शियस एफर्ट्स। इस लाइन को समझिएगा कि एट लास्ट क्या होता है, जब हमारे स्किल्स होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से एक्वायर हो जाते हैं। कब? जब ऑटोनॉमस स्टेज पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिसिटी भी डेवलप हो जाती है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब हो गया कि किसी भी काम को करने की ऑटोमेटिक टेंडेंसी डेवलप हो जाना हमारे अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिसिटी। और ये तभी डेवलप होती है जब हम किसी काम में परफेक्टली पहुंच जाते हैं। Transitions from one phase to the other clearly show that practice is the only means of skill learning। यहाँ पे हमने क्या समझा, पूरे पूरे हमने इस डिस्कशन में यही समझा कि प्रैक्टिस ही वो चीज है जो हमारी स्किल लर्निंग को इम्प्रूव करती है। One has to keep on exercising and practicing. As the practice increases, improvement rate gradually increases and automaticity of errorless performance becomes the hallmark of skill। दैट इज वाई इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये हमने समझा कि स्किल लर्निंग क्या होती है। बेसिकली स्किल को अंडरस्टैंड किया और उसके फेजेस को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि हमारे जो स्किल्स को एक्वायर करने का पूरा प्रोसेस होता है वो हमारा लर्निंग का ही पार्ट होता है और इसी को हम कहते हैं स्किल लर्निंग, जो कि आपकी बुक में गिवन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। सो फार वी हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, सो इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो प्रेस वन लाइक बटन एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।